बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य समस्त संत वृंद, आर्य जगत के बहुत ही वरिष्ठ कवि, चिंतक, लेखक, हमारे बहुत सम्माननीय आदरणीय पंडित नरदेव जी, आर्य समाज छोकरवाड़ा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महर्षि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस समय देश और दुनिया में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल 12 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रारंभ किया था और तब से पूरे देश और दुनिया में बड़े बड़े स्तर पर ऋषि दयानंद जी के समर्पित बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। आज बड़ा दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि एक ऐसा देवता, एक ऐसा रहनुमा हिंदू जाति के लिए आया, वो मानवता का पुजारी जिसने न केवल हिंदुओं का भला चाहा बल्कि पूरी मानव मात्र के लिए जिसने काम किया। लेकिन बंधुओं, जो पहचान ऋषि दयानंद जी सरस्वती की समाज में होनी चाहिए थी, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो सम्मान हम उनको नहीं दे पाए। इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र सरकारों का भी रहा है, संगठनों का भी रहा है, कुछ हम लोगों की निष्क्रियता भी रही है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, लेकिन आज वो संन्यास परंपरा के सिरमौर हो गए। यहां तक जो लोग गाय का मांस भी खाया करते थे, वो लोग भी आज संत परंपरा के सिरमौर होकर के सरकार उनको अपना आइडियल बना करके चलती है। उन लोगों ने अपने महापुरुष को प्रेजेंट किया, लेकिन हम लोग जो ऋषि दयानंद सरस्वती, जिनके सदृश दुनिया में कोई दूसरा महापुरुष देखने में किसी को मिला नहीं। मैं ऋषि दयानंद का अनुचर हूं, शिष्य हूं, इसलिए इस बात को मैं नहीं कहता, बल्कि विश्व भर के किसी भी इतिहासकार को आप पढ़ करके देखें, जब वो ऋषि दयानंद के बारे में लिखता है तो उसकी लेखनी की स्याही खत्म हो जाती है, उसके कागज समाप्त हो जाते हैं। ऋषि दयानंद के बारे में कुछ लिख नहीं पाया और लोगों ने यहां तक कह दिया न भूतो न भविष्यति, दयानंद तो केवल दयानंद थे, दयानंद जैसा कोई महापुरुष न कोई पैदा हुआ न कोई हो सकता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आज यदि हिंदू जाति बची हुई है तो इसका सीधा की सीधा श्रेय केवल और केवल महर्षि दयानंद को जाता है। अगर वो महापुरुष पैदा धरती पर नहीं होते तो ना आज यहां बैठ करके मैं आपको प्रवचन कर रहा होता, ना आप यहां बैठ करके मेरी बात को सुन रहे होते। बंधुओं, हमारे सिर पर गोल गोल टोपी होती या हमारे गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता, हम रामकृष्ण के वंशज कब के समाप्त हो गए होते, ईसा मसीह और मोहम्मद की भेड़ों में शामिल हो गए होते। आज यदि हम बचे हैं तो इसका सीधा श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। बहुत सुंदर। लेकिन दुर्भाग्य, उस देवता को लोग जानते नहीं हैं। स्वामी दयानंद के बारे में बस लोग इतना ही जानते हैं कि स्वामी दयानंद वो महापुरुष थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज वो संगठन है जो पत्थर पूजा का विरोध करता है। एक बात, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज मैं बहुत सारी नई बात आपको बता करके जाने वाला हूं। आर्य समाज ने हजारों काम किए, ऋषि दयानंद जी महाराज ने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया और उनके द्वारा उठाई गई आवाज देश में कानून बने, प्रावधान बने, इतने सारे कामों को दबाया गया। लेकिन हमारी एक बात को जानबूझ करके उछाला गया, एक बात को जानबूझ करके उछाला गया, और ना वो हम लोगों ने वो बात नहीं उछाली, वो बात दूसरे लोगों के द्वारा उछाली गई। क्या? ये आर्य समाजी लोग ये ईश्वर को नहीं मानते, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हमने हजारों काम मानवता के लिए किए, लेकिन एक काम को हमारा उछाला गया। बंधुओं, मैं ये खंडन नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन भी किया, लेकिन आर्य समाज ने कितने सारे आंदोलनों को जन्म दिया, लेकिन वो सारी बातें छिपाई गई। एक बात हमारी समाज में प्रचारित प्रसारित की गई। ये षड्यंत्र हम लोगों के साथ में चला है। इस षड्यंत्र को अब पर्दाफाश करने का समय आ चुका है और मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, क्या मूर्ति पूजा का खंडन आर्य समाज ने किया और किसी व्यक्ति ने नहीं किया? ऐसा कौन सा महापुरुष पैदा हुआ जिसने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया हो? आप कबीरदास जी को ले लीजिए। कबीरदास जी ने तो जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अच्छा, इससे बड़ा मूर्ति पूजा पर और क्या आघात हो सकता है?
लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। नानक देव जी को लीजिए, नानक देव जी कहते हैं जो पत्थर को माने देवा उसकी व्यर्थ गई सब सेवा। पत्थर पूजने वाले लोगों की सारी भक्ति पूजा बेकार गई। उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन कोई नानक देव पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, दादू जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, और तो और स्वामी विवेकानंद, भले ही वो जीवन भर काली की उपासना करते रहे हों, लेकिन जब विवेकानंद अपने साहित्य में लिखते हैं तो विवेकानंद के शब्द हैं, मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि लोगों का काम है, यानी बच्चों का काम है। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर मूर्ति पूजा का एक भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। सभी लोगों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन ठीकड़ा केवल ऋषि दयानंद के सिर पर फोड़ा गया। ये वो महापुरुष है जिसने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कितना बड़ा षड्यंत्र हम लोगों के साथ में चला है। आखिर ये कारण क्या था? आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन तो किया, लेकिन आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन के साथ साथ पाखंड का भी खंडन किया। अन्य लोगों ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन तो किया, लेकिन इसके साथ साथ अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, रूढ़ियों का भी खंडन किया। अन्य लोगों ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन तो किया, लेकिन साथ साथ बौद्ध और जैनियों का भी खंडन किया। अन्य लोगों ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन तो किया, लेकिन क्रिश्चियनों का भी खंडन किया। दूसरे लोगों ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन तो किया, लेकिन इस्लाम का खंडन भी किया। अन्य लोगों ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज ने हर ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़ियां सब पर प्रहार किया। ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई चिल्ला उठे, अरे आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। बंधुओं, मूर्ति पूजा का खंडन केवल हमने नहीं किया, इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के लोग मूर्ति को नहीं मानते। कौन कहता है कि आर्य समाज के लोग मूर्ति को नहीं मानते? वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में यदि कोई सच्ची मूर्ति पूजा करना जानता है तो उस संगठन का नाम है आर्य समाज। और कैसे? देखो, दुनिया में दो प्रकार की मूर्तियां हैं। एक मूर्ति भगवान की बनाई गई है, दूसरी मूर्ति इंसान की बनाई गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी या इंसान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी? किसकी बनाई मूर्ति अच्छी होगी? बताओ, ईमानदारी से बताओ। है जी, भगवान की बनाई हुई अच्छी होगी ना। बंधुओं, न केवल भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होती है, बल्कि भगवान की बनाई मूर्ति सच्ची भी होती है। आदमी तो केवल नकल करना जानता है बस, आदमी कभी मूर्ति नहीं बना सकता। भगवान की बनाई मूर्तियां हम और आप सभी यहां बैठे हुए हैं, और आदमी की बनाई मूर्ति मंदिर के अंदर रखी हुई है। अब आप चिंतन कीजिए, देखो भगवान की बनाई मूर्ति कितनी अच्छी और कितनी सच्ची। आप भगवान की बनाई मूर्ति को प्रणाम करेंगे तो भगवान की बनाई मूर्ति आपको आशीर्वाद देगी। बोलो, देगी या नहीं देगी? लेकिन इंसान तो केवल नकली मूर्ति बनाता है, असली ये बना ही नहीं सकता। इंसान की बनाई मूर्ति को आप प्रणाम करो, रोज मंदिर में जाकर के धोख दो, 4 बार नाक रगड़ो। बोलो, किसी मूर्ति ने आज तक हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद दिया है क्या? क्योंकि इंसान की बनाई डुप्लीकेट नकली मूर्ति है, भगवान की बनाई ओरिजिनल मूर्ति है जो जवाब देती है। भगवान की बनाई ओरिजिनल मूर्ति को आप भोग लगाओगे, खिलाओगे तो खाएगी, लेकिन इंसान की बनाई डुप्लीकेट नकली मूर्ति कभी खा नहीं सकती। इंसान की बनाई मूर्ति कभी नहा नहीं सकती। और विशेष बात, इंसान की बनाई मूर्ति को नहलाओगे तो वो काली पड़ती चली जाएगी, उसका रंग फीका पड़ता चला जाएगा। लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति को नहलाओगे तो ये चमकती चली जाएगी, क्योंकि ये मूर्ति असली है, ये मूर्ति नकली नहीं है। आर्य समाज नकली मूर्ति की पूजा नहीं करता, आर्य समाज असली मूर्ति की पूजा करता है। हमारे आर्य समाज के कितने सारे गुरुकुल चलते हैं, कितने सारे वृद्धाश्रम चलते हैं, कितने सारे अनाथालय चलते हैं आर्य समाज के, कितने सारे विधवाओं के प्रकल्प आर्य समाज के द्वारा चलते हैं। समाज में जिनको दुत्कार दिया जाता है, जिनका समाज में कोई सहारा नहीं होता, ऐसे बच्चों के लिए आर्य समाज के दरवाजे खुले हुए हैं। बताओ, सच्चा मूर्ति पूजक धरती पर कौन है? आर्य समाज या दूसरे लोग? सच्चा मूर्ति पूजक आपको मिलेगा तो आर्य समाज मिलेगा। लेकिन बंधुओं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, भले हम इस पत्थर की बनाई मूर्ति का पूजा नहीं करते, हमने कभी भी इस मूर्ति का खंडन भी नहीं किया। अच्छा, आप चिंतन करो, देखो कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ में।
कि आर्य समाजी ना तो मूर्ति को बनाता है, ना आर्य समाजी मूर्ति को खरीदता है, ना आर्य समाजी मूर्ति को घर में ला करके पधराता है, ना 9 दिन तक उसकी पूजा करता है, ना 9 दिन के बाद में उसको उठा करके किसी गंदे नाले में या किसी नदी में या किसी जो है नगर पालिका के कूड़े के ढेर पर ना फेंक करके आता है। आर्य समाजी कोई भी काम नहीं करता। ये सारे काम करने वाले दूसरे पाखंडी लोग वही मूर्ति बनाते हैं, वही मूर्ति खरीदते हैं, घर में ला करके पधराते हैं, 9 दिन तक भोग लगाते हैं और 9 दिन के बाद में उस मूर्ति को घर से बाहर निकाल करके और गंगा जी में फेंक देते हैं। जहां गंगा जी नहीं है वहां गंदे नाले में फेंक देते हैं, और जहां गंदा नाला भी नहीं मिलता तो गणेश पूजन के दिन आप देखो जो नगर पालिका के कूड़े का ढेर है वह गणेश जी के जो है ना दुनिया भर के ढेर की ढेर लगे रहते हैं। ना तो आर्य समाजी ने गणेश जी की पूजा की, ना खरीदा, ना उसका खंडन किया, सब काम दूसरे लोगों ने किया, लेकिन ठीकड़ा हमारे सिर पर फोड़ा गया। ये आर्य समाजी लोग ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। बंधुओं, इतिहास की एक भी आप ऐसा प्रमाण नहीं दे सकते कि किसी भी आर्य समाजी ने जाकर के मंदिर में रखी मूर्ति का तिरस्कार किया हो। ये मूर्ति भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, इनकी पूजा करना भी हम जानते हैं, इनकी सुरक्षा करना हम जानते हैं, और इन मूर्तियों के सम्मान के लिए जब बलिदान देने की बात आई, आज भले ही वो पाखंडी लोग आर्य समाज पर आक्षेप करते हो कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, लेकिन जब जब इन पत्थर की बनी मूर्तियों पर संकट के बादल छाए हैं तब तक आर्य समाज खड़ा हुआ है। और आर्य समाज ने इन पत्थर की मूर्तियों यानी इंसान की बनाई मूर्तियों के सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए, हैदराबाद के अंदर निजाम हैदराबाद, क्या नाम था उसका, उस्मान अली हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, और हैदराबाद के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज था लेकिन शासक मुसलमान था। वो उस्मान अली जल्दी से जल्दी पूरी हैदराबाद की हिंदू जनता को मुसलमान बनाना चाहता, तो उसको अलग से देश बनाना चाहता था। उस उस्मान अली ने सारे के सारे मंदिरों पर ताले लगवा दिए, मूर्ति पूजा बंद करा दी गई, फरमान जारी कर दिया कि मेरे राज्य में बुत परस्ती बिल्कुल बंद है। सारे मंदिरों पर ताले लटक गए, मंदिरों में रखे घंटे घड़ियाल बजने बंद हो गए, मूर्तियों पर धूल फांकने लग गई, धूल जमने लग गई। कोई भी राज आज्ञा थी, अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन करता तो उसको भयंकर दंड दिया जाता था। पूरा हिंदू समाज मूक बनकर के इस दृश्य को देख रहा था। बंधुओं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जब हमारे महापुरुषों की मूर्तियों का अपमान हुआ उस समय दुनिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और वो आंदोलन खड़ा किया आर्य समाज ने, जो आंदोलन आर्य सत्याग्रह के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। और भारत देश के कोने कोने से आर्य समाजी 12,000 आर्य समाजी हैदराबाद के अंदर पहुंचे और निजाम हैदराबाद की जड़ों को हिला दिया आर्य समाज ने जाकर के। निजाम हैदराबाद ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मुझे भी कोई यहां पर चैलेंज दे सकता है, लेकिन उस निजाम हैदराबाद को चैलेंज देने वाला कोई संगठन था तो वो संगठन आर्य समाज था, जो राम के नाम से, कृष्ण के नाम से जो लोग कथाएं करते हैं, एक भी नहीं बोला था, कोई मरने के लिए वहां नहीं पहुंचा था। बंधुओं, आर्य समाज के लोग 12,000 पहुंचे और उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर किया। निजाम हैदराबाद बौखला गया। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज और महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में कुशल आंदोलन चल रहा था। इस निजाम हैदराबाद ने नारायण स्वामी जी को बुलाया, सन्यासियों को बुलाया और कहा, स्वामी जी आप क्यों यहां मरने के लिए चले आए? अरे तुम आर्य समाज के लोग हो, तुम मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, मैंने भी तो वही काम किया है, ये काफिर मूर्तियों का पूजन कर ही नहीं पाएंगे, आप लोगों को तो मेरा समर्थन करना चाहिए, बल्कि आप मेरा खंडन करने के लिए यहां पर आ गए। आप तो आर्य समाजी हैं, ये काफिर हिंदू हैं, ये बुत परस्त हैं, आप बुत परस्त नहीं हो, आप क्यों साथ दे रहे हो? उस समय महात्मा नारायण स्वामी जी ने कहा, निजाम हैदराबाद सुनो बात को ध्यान से। कहते, निजाम हैदराबाद तू किस गफलत में पड़ा हुआ है? तू काफिर और आर्य समाज को अलग समझता है, यानी हिंदू समाज को और आर्य समाज को अलग समझता है। अरे बेवकूफ, जिन मूर्तियों की तू बात करता है ये मूर्ति हमारे महापुरुषों की तो है, ये जितने महापुरुष हमारे लगते थे उतने इनके लगते हैं। ये बात अलग है कि हमारे भाई अभी अज्ञान की परत में जो है ना ढके हुए हैं, अभी अज्ञानता में चल रहे हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, हम निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आर्य समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है। आर्य समाज और हिंदू समाज तो कैंची के दो धड़ों के समान है, कैंची के दो पर होते हैं। कहते हैं अगर खाली होते हैं तो आपस में चलाओगे तो आवाज करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और यदि इन दोनों के बीच में कुछ तीसरी चीज आ जाए तो दोनों मिलकर के उसको काट देते हैं। स्वामी नारायण स्वामी कहते हैं कि आर्य समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है। बंधु, सारस्वत मोहन मनीषी ने लिखा था, आग पराई में बोलो था कौन जला,
हम पत्थर पूजा नहीं करते, पत्थर की मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन जब इन मूर्तियों पर संकट आया तो सबसे पहले आर्य समाज ने बलिदान दिया था। आग पराई में बोलो था कौन जला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला। किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने जाकर तूफाने के मुंह मोड़े, अरे कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। भारत मां को किस बेटे पर लाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। आर्य समाज ने इतिहास का सबसे बड़ा काम किया है और निजाम हैदराबाद को झुका दिया। देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे संसद के अंदर, वो कहते थे यदि आर्य समाज ने जाकर के हैदराबाद में भूमिका नहीं बनाई होती, आरबीड दल के युवाओं ने जाकर के आंदोलन नहीं खड़े किए होते, तो भारत सरकार कभी भी निजाम हैदराबाद को केवल 2.5 दिन में झुकाने में कामयाब नहीं हो सकती थी। आर्य समाज ने जाकर के वहां पर भूमिका तैयार की। निजाम हैदराबाद जिससे हिंदू घबराया करता था, आर्य युवा क्रांति दल के नौजवानों ने निजाम हैदराबाद की बग्गी पर, उसकी कार पर बम का प्रहार किया। हमारे दोनों नौजवानों को, श्याम नारायण दास जी को और गंगाराम जी को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन बंधुओं उनको फांसी का फरमान जारी हो गया। आप सभी जानते हैं जिसको भी फांसी लगाई जाती है अंतिम हस्ताक्षर के लिए फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है, तो निजाम हैदराबाद के पास फाइल पहुंची। ठीक उससे एक दिन पहले ही देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को हैदराबाद में घुसा दिया, उतार दिया और चारों तरफ से नवाब को घेर लिया गया और संगीनों के साए के अंदर हस्ताक्षर कराए गए और हैदराबाद का विलय भारत के अंदर कराया गया। अगर हैदराबाद का विलय भारत के अंदर नहीं होता, उस समय यदि हमारी आर्मी नहीं उतरती, तो दोनों नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। बाद में काफी लंबे समय के बाद में वो दोनों नौजवान जब जेल से बाहर आए और दिल्ली में भारत के गृह मंत्री से मिले, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गंगाराम जी की पीठ थपथपाते हुए कहा था, भैया गंगाराम, यदि तुम लोगों ने बम नहीं फेंके होते और मैंने जाकर के गोलियां नहीं चलवाई होती, तो हैदराबाद भारत के हाथ से निकल गया होता। इस हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए आर्य समाज का देश ऋणी रहेगा। आर्य समाज ने वो काम किया है, ये सारे काम लोगों ने दबा दिए। हमारी तो एक ही बात प्रसारित की गई, आर्य समाज के लोग हैं ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, ये राम और कृष्ण को नहीं मानते। अरे राम कृष्ण के नाम पर रोटियां सेकने वाले पाखंडी लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि जब कृष्ण के बारे में विधर्मी लोगों ने बहुत गंदी पुस्तक लिखी थी, 1920 की घटना है, पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और उस पुस्तक के अंदर भगवान कृष्ण का गंदे गंदे आरोप लगाए गए, नग्न चित्र छापे गए आपके हिंदू देवी देवताओं के। पुस्तक धड़ल्ले से बिक रही थी, कोई माई का लाल उस पुस्तक का उत्तर लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था और मुसलमान और अंग्रेज दोनों भाई भाई थे। हिंदू समाज घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और ये शोषित हिंदू समाज, उस समय के तथाकथित नेता हिंदू समाज जिसको अपना बापू मानता है, उस गांधी के पास में गए और गांधी जी से कहा, गांधी जी, मुसलमान लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत गंदी पुस्तक लिखी है और आपकी मुसलमान सम्मान करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आप इन मुसलमानों को समझाइए, इस पुस्तक को वो वापस करें और भगवान कृष्ण के बारे में गंदा प्रचार करना बंद करें। ये जो आपका बापू है ना, जो 2 अक्टूबर को आप जिसकी जयंती मनाते हो, ये बापू कहता है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, मैं किस किस के मुंह को पकड़ूंगा, अरे तुम लिख दो उनके बारे में पुस्तक, मेरे से मत कुछ कहलवाओ। ये हिंदू समाज बेबस हो गया, इसके बापू ने पल्ला झाड़ दिया। अब हिंदू बिल्कुल डरा हुआ अपने घरों में बैठा हुआ था, क्योंकि उनके खिलाफ एक शब्द लिखना सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नारा लगा देते हैं। नुपुर शर्मा ने 2 बात बोल दी थी, कितने लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए, सब लोग डरे बैठे थे। उस समय जब भगवान कृष्ण का अभ्यास समाज में फैल रहा था, ये कोई भागवत कथा करने वाले पाखंडी अपने घरों से नहीं निकले। उस समय आर्य समाज के दिग्गज विद्वान होते थे, पंडित चमुपतिये में खड़े होते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण के अपमान का बदला लिया। माताओं बहनों, और आपको जानकारी होनी चाहिए, उस पुस्तक का उत्तर जो मुसलमानों लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, पंडित चमुपतिये मैंने उस पुस्तक का उत्तर लिखा रंगीला रसूल लिख करके। इनका रसूल, इनका पैगंबर कितना रंगीला था, उसकी एक एक करतूत पंडित चमुपतिये मैंने लिख दी उस पुस्तक के अंदर। किसी में पुस्तक लिखने की हिम्मत नहीं थी, ये हिम्मत की तो आर्य समाज ने हिम्मत की। बंधुओं, पंडित चमुपतिये मैंने पुस्तक लिख दी, लेकिन कोई भी माई का लाल पब्लिशर्स उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। पंडित चमुपति जी ने बहुत सारे पब्लिशर्स
अध्यक्षों से बात की, सबने कह दिया पंडित जी हम इस पुस्तक को नहीं छाप सकते, अगर हमने ये पुस्तक छाप दी तो ये विधर्मी हमको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तब आखिर में पंडित चमूपति में महाशय राजपाल जी के पास में आते हैं। लाहौर में उनका बड़ा प्रकाशन चलता था और उन्होंने कहा पंडित जी, महाशय राजपाल जी, इस पुस्तक को छापने के लिए सबने मना कर दिया है, कोई इस पुस्तक को नहीं छाप सकता। तब महाशय राजपाल कहते हैं पंडित जी आप कैसी बात कर रहे थे और कहां आप बेकार की धक्के खा करके आए हो? अरे ये बहादुरी का काम तो कोई दयानंद का शिष्य कर सकता है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है, लाइए इस पुस्तक को मैं छापूंगा। आखिर पंडित चमूपति मैंने कहा पंडित जी आप जानते हैं इस पुस्तक को छापने की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? महाशय राजपाल कहते मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं पंडित जी, मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा और बलिदान से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, आप ये मुझे पुस्तक दीजिए। महाशय राजपाल जी ने उस पुस्तक को छापा, पुस्तक छपी और छपते ही पुस्तक धड़ल्ले से बिकी और ये हाथों हाथ पुस्तक ली गई, क्योंकि जो हिंदू डरा हुआ था, जो कृष्ण का अपमान देख रहा था, जब उनके पास में ये पुस्तक पहुंची तो उनको बड़ी सांत्वना मिली। बोले हाँ, आर्य समाज के लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, इन विधर्मियों का मुंह बंद कर दिया और उनके पैगंबर की पूरी पोल पट्टी खोल करके डाल दिया आर्य समाज के लोगों ने। बंधुओं, ये पुस्तक इस अहिंसा के पुजारी इस गांधी के हाथों तक भी पहुंची और जब गांधी के हाथों तक एक पुस्तक पहुंची तो ये अहिंसा का पुजारी कहता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने, आर्य समाज के लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है और उनकी भावनाओं को उकसाने के लिए उन्होंने इनके पैगंबर साहब के बारे में बहुत गंदी पुस्तक लिखी है। मैं इस पुस्तक की निंदा करता हूं। यही अहिंसा का पुजारी जिसको आप बापू कहते हैं, ये पापी उस समय मर गया था, इसका जुबान जीभ सिल गई थी इसकी। जब मुसलमानों ने भगवान कृष्ण पर पुस्तक लिखी तो गांधी की जुबान बंद हो गई, लेकिन जब आर्य समाज ने जवाब दिया तो गांधी कहता है कि आर्य समाज के लोगों ने दूसरे वर्ग विशेष की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस पुस्तक पर कार्रवाई की जाए। गांधी ने मुसलमानों को उकसाया और मुसलमानों ने महाशय राजपाल जी पर मुकदमा ठोका। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 3 साल तक मुकदमा चला और फिर तर्क और प्रमाणों के माध्यम से महाशय राजपाल ससम्मान बरी हो गए। और जब महाशय राजपाल छूट करके आए, जब गांधी को पता चला, इसने यंग इंडिया के अंदर फिर से स्टेटमेंट दिया और गांधी कहता है कि अगर न्यायालय न्याय करने में सक्षम ना हो तो लोगों को न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इस गांधी ने देश में आग लगाने का काम किया और गांधी के बयान को सुन करके वो गोल टोपी वाले लोग बौखला गए, बोले देश का नेता हमारे साथ में है, इन हिंदुओं का बाप हमारे साथ में है, अब हमको किस बात का डर। आखिर महाशय राजपाल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और एक इल्मुद्दीन नाम का धर्मांध एक गुंडा मुसलमान महाशय राजपाल के प्राणों का हरण कर देता है, महाशय राजपाल की हत्या कर देता है। मैं बताना चाहता हूं कि आर्य समाज वो संगठन है जिसने अपना बलिदान दे करके अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा की है, भगवान राम के सम्मान की रक्षा की है, कृष्ण के सम्मान की रक्षा की है। आप मुझे एक प्रमाण दिखाओ, ये जो पाखंडी आर्य समाज को गालियां दे रहे हैं, जो कोस रहे हैं, एक प्रमाण दिखाओ कि कोई भी पाखंडी भगवान कृष्ण के सम्मान में शहादत को प्राप्त हुआ हो। अरे हमारा केवल एक महाशय राजपाल नहीं गया, स्वामी श्रद्धानंद महाराज इन विधर्मियों के हाथों मारे गए, महाशय राजपाल मारे गए, पंडित लेखराम विधर्मियों के हाथों मारे गए। कितनी लंबी श्रृंखला आर्य समाज के बलिदानियों की है, जो इस हिंदू समाज की सेवा करते करते, इस हिंदू समाज की रक्षा करते करते बलिदान को, शहादत को प्राप्त हुए। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि आर्य समाज क्या चीज है, लेकिन आज लोगों ने आर्य समाज से दूरियां बना ली। ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, विधर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहा तो हमारा निवाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम जैसे इस पर आक्रमण करते हैं, आर्य समाज आकर के हमारे आक्रमण को बीच में अपने ऊपर ले लेता है। जब तक कोई बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है तब तक वो सुरक्षित रहता है। अगर अपनी मां की गोद में बच्चा बैठा हुआ है और शेर भी उस पर हमला कर दे तो मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए खुद को भी शेर के सामने प्रस्तुत कर देती है, लेकिन अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा करती है। बंधुओं, इसी प्रकार से आर्य समाज है। जब तक हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक इसका बाल बांका, इसको कोई खतरा नहीं है। विधर्मी इस बात को जानते हैं कि इसको आर्य समाज से दूर करो, और जब आर्य समाज से हिंदू दूर हो जाएगा फिर इसको हम अपना निवाला बहुत आसानी से बना सकते हैं। बंधुओं, ये षड्यंत्र चल रहा है, इसमें विधर्मी लोगों का षड्यंत्र है और कुछ अपने गद्दार लोग जो हैं, जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो धर्म के नाम पर बड़े बड़े माफिया समाज में घूम रहे हैं।
जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, आर्य समाज का प्रचार होने से जिनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, जिनके धंधे बंद होते हैं, उन लोगों ने मिलकर के और विधर्मी लोगों ने मिलकर के आर्य समाज के खिलाफ समाज में एक एजेंडा चलाया कि आर्य समाज के लोग रामकृष्ण को नहीं मानते, आर्य समाज के लोग ईश्वर को नहीं मानते, ये तो अलग ही होते हैं। अरे उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि आर्य समाज के लोगों ने तो अपना बलिदान देकर के राम और कृष्ण के सम्मान और संस्कृति की रक्षा की है।